देवशयनी एकादशी को आषाढ़ी एकादशी, पद्मा एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई 2025 रविवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हर साल देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। देवशयनी एकादशी के दिन चातुर्मास की भी शुरुआत होती है और हिंदू धर्म में चातुर्मास के 4 महीने बहुत ही शुभ माने जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इसके बाद भगवान विष्णु योग निद्रा से सीधा प्रबोधिनी यानी देव उठनी एकादशी पर जागते हैं। साथ ही इस दिन से सभी मांगलिक और शुभ कार्यों पर भी रोक लग जाती है। देवशयनी एकादशी वैष्णवों और भगवान विष्णु के भक्तों के लिए बहुत धार्मिक महत्व रखती है। यह प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के ठीक बाद मनाई जाती है और चतुर्मास की शुरुआत होती है। चातुर्मास आध्यात्मिक चिंतन, भक्ति और ध्यान लगाने का समय माना जाता है। इस दिन सभी भक्त एकादशी व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप भी करते हैं। यह दिन भगवान विष्णु की योगी निद्रा के दौरान उनके संरक्षण में अपने मन और आत्मा को समर्पित करने का प्रतीक है। देवशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 5 जुलाई को शाम के 6:58 पर होगी। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का समापन 6 जुलाई को शाम के 9:14 पर होगा। देवशयनी एकादशी के व्रत का पारण 7 जुलाई को सुबह 5:29 से लेकर 8:16 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:08 से 4:49 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 11:58 से 12:54 तक। वहीं विजय मुहूर्त दोपहर के 2:45 से लेकर 3:40 तक। गोधूली मुहूर्त शाम के 7:21 से 7:42 तक। अमृत काल दोपहर के 12:51 से 2:38 तक रहेगा। त्रिपुष्कर योग रात के 9:14 से 10:42 तक रहेगा। वहीं रवि योग सुबह के 5:56 से लेकर रात के 10:42 तक रहेगा। देवशयनी एकादशी के दिन प्रातः स्नान आदि से निर्वित होकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इसके बाद पीले रंग का आसन बिछाकर उस पर विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान विष्णु को धूप, दीप, अक्षत, पीले फूल चढ़ाकर पंचोपचार पूजन करें। भगवान विष्णु को पीले रंग का प्रसाद चढ़ाए। धार्मिक मान्यताओं में देवशयनी एकादशी व्रत सबसे श्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है। माना जाता है कि इस दिन विधि विधान से व्रत और पूजन करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है। भगवान विष्णु को पीला रंग प्रिय है, इसलिए उन्हें पीले रंग के फल और भोग अर्पित किए जाते हैं। आप भोग में भगवान विष्णु को पेड़े चढ़ा सकते हैं। सूर्य देवशयनी एकादशी व्रत पारण की विधि। द्वादशी तिथि पर सुबह उठकर स्नान कर पीले कपड़े धारण करें, सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद मंदिर की सफाई करें, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें, आरती कर मंत्रों का जाप करें। इसके बाद भगवान विष्णु को सात्विक चीजों का भोग लगाएं। एक बात का खास ध्यान रखें कि भोग में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि भोग में तुलसी के पत्ते शामिल न करने से श्री हरि भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। आखिरी में लोगों में प्रसाद का वितरण कर स्वयं भी ग्रहण करें। सनातन शास्त्रों में देवशयनी एकादशी के दिन दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसे में देवशयनी एकादशी के दिन पूजा करने के बाद कपड़े, धन और अन्न समेत आदि चीजों का दान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन चीजों का दान करने से धन लाभ के योग बनते हैं और मां लक्ष्मी सभी मुरादें पूरी करती हैं। सामूहिक पापों और समस्याओं का नाश होता है, साथ ही व्यक्ति का मन भी शुद्ध होता है। दुर्घटनाओं के योग भी टल जाते हैं। इस एकादशी के बाद से शरीर और मन को नया किया जा सकता है। इस समय
में सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति की ऊर्जा कम होती है, जिसे देवशयन कहा जाता है। इस दौरान तेज तत्व या शुभ शक्तियों का प्रभाव कमजोर होने से कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं और परिणाम शुभ नहीं होते हैं। इस एकादशी को पद्मा, हरि शयनी या आषाढ़ी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक माह की शुक्ल एकादशी यानी प्रबोधिनी एकादशी को जागते हैं। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है। इस दौरान साधना, व्रत और भक्ति के कार्य अधिक फलदायी माने जाते हैं, जबकि विवाह, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य वर्जित होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन व्रत रखने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। साथ ही व्यक्ति को पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह दिन जगन्नाथ रथ यात्रा के तुरंत बाद आता है, इसलिए इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।